साल 1929। इंग्लैंड के एसेक्स में स्थित एक छोटा सा गांव पोरली, चारों तरफ हरियाली, शांत सड़कें और दूर दूर तक फैले खेत। लेकिन इस शांत गांव के बीचों बीच एक ऐसी इमारत खड़ी थी जिसके बारे में लोग शाम होते ही बात करना बंद कर देते थे। उसका नाम था बोरली रेक्टरी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले यहां एक नन रहती थी जिसे एक साधु से प्यार हो गया था। दोनों इस जगह से भागना चाहते थे, लेकिन उनका राज खुल गया। कहा जाता है कि साधु को मार दिया गया और नन को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उसके बाद से उसकी आत्मा इस जगह पर भटकती रही। कई लोगों ने रात के समय सफेद कपड़ों में एक औरत को बगीचे में घूमते हुए देखने का दावा किया, लेकिन किसी ने भी उसे करीब से नहीं देखा। जब रेवरेंड हैरी बुल अपने परिवार के साथ इस घर में रहने आए, तब तक यह केवल एक अफवाह थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय बंद कमरों से कदमों की आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। घर की घंटियां बिना किसी वजह के बजने लगीं। एक रात हैरी बुल की बेटियां घर के बाहर खेल रही थीं। अचानक उनमें से एक की नजर बगीचे की तरफ गई। वहां सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और वह बिना पलक झपकाए बच्चों को देख रही थी। लड़की ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कहा, वह कौन है? दोनों कुछ कदम आगे बढ़ीं, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंची, वह औरत धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गई। बच्चियां डरकर घर के अंदर भागीं। उस दिन के बाद पूरे परिवार ने उस औरत को कई बार देखा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक रात घर के सभी लोग सो रहे थे। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। हैरी बुल उठे और लालटेन लेकर ऊपर गए। कमरे में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़े, उनके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। उन्होंने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक उनके कान के पास किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से निकालो। हैरी के हाथ से लालटेन लगभग गिर गई। वे नीचे भागे और पूरी रात जागते रहे। अगले दिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन घटनाएं बढ़ती चली गईं। अब घर की दीवारों पर अजीब निशान दिखाई देने लगे थे। रात के समय किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई गलियारे में दौड़ रहा हो। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को डरा दिया। शाम के समय एक नौकरानी रसोई में काम कर रही थी। तभी उसके पीछे रखा गिलास अपने आप हवा में उठा और जमीन पर गिरकर टूट गया। वह डरकर पीछे हटी ही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर कमरे के दूसरे कोने से किसी के चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। उसने कांपते हुए पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, भाग जाओ। और उसी क्षण दरवाजा खुल गया। नौकरानी चीखती हुई बाहर भागी और उसने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे बोरली रेक्ट्री की कहानियां पूरे इंग्लैंड में फैलने लगीं। लोग इस घर को दुनिया का सबसे भूतिया घर कहने लगे। लेकिन सबसे डरावनी घटनाएं अभी बाकी थीं। कुछ साल बीत चुके थे। अब बोरली रेक्ट्री की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। लोग इस घर के पास से गुजरने से भी डरने लगे थे। शाम ढलते ही गांव की सड़कें खाली हो जाती थीं और कोई भी इस इमारत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन रेवरेंड लायनेल फोइस्टर अपनी पत्नी मैरियन और बेटी के साथ इस घर में रहने आ गए। उन्हें गांव वालों की बातें सिर्फ अंधविश्वास लगीं। उन्होंने सोचा कि लोग एक पुरानी इमारत को लेकर बेवजह डरते हैं। पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक पूरे घर में लगी घंटियां एक साथ बजने लगीं। टन टन टन। मैरियन की नींद खुल गई। उन्होंने अपने पति को जगाया। क्या आपने सुना? लायनेल भी उठ बैठे। आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। दोनों नीचे आए और देखा कि किसी ने घंटियों को छुआ तक नहीं था, लेकिन वे अपने आप बज रही थीं। कुछ ही सेकंड बाद सारी घंटियां अचानक बंद हो गईं। घर में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी सन्नाटे में ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। लायनेल ने लालटेन उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़े।
जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। वे ऊपर पहुंचे। गलियारा खाली था। तभी अचानक उनके पीछे एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम! वे डर कर पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उन्होंने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद घर में और अजीब घटनाएं होने लगीं। बर्तन अपने आप गिरने लगे। कमरों में रखी चीजें अपनी जगह बदलने लगीं। रात के समय दीवारों पर दस्तक सुनाई देती, और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये घटनाएं ज्यादातर मैरियन के आसपास होती थीं। एक दोपहर मैरियन अपने कमरे में बैठी थी। तभी उनके सामने रखा एक छोटा पत्थर हवा में उठा और उनके पैरों के पास आकर गिरा। उन्होंने सोचा कि शायद बाहर से आया होगा, लेकिन फिर दूसरा पत्थर आया, फिर तीसरा, और देखते ही देखते कमरे में अलग अलग दिशाओं से छोटे छोटे पत्थर आने लगे। मैरियन चीख पड़ी। जब परिवार के लोग दौड़कर कमरे में पहुंचे तो सब कुछ शांत था, लेकिन फर्श पर दर्जनों पत्थर पड़े थे। किसी को समझ नहीं आया कि वे आए कहां से। उस रात मैरियन ने अपने पति से कहा, इस घर में कुछ है और वह हमें यहां नहीं चाहता। लेकिन लायनल अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी सोच बदल दी। एक रात वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने सारी गर्मी खींच ली हो। फिर उन्होंने अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनी, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। उन्होंने धीरे धीरे पीछे देखा। कोई नहीं था। तभी मेज पर रखा उनका पेन अपने आप हिलने लगा। फिर कागज पर कुछ शब्द लिखे दिखाई दिए, मदद करो। लाइनल की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर बाद फिर एक शब्द उभरा, मैरियन। उन्होंने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर अपनी पत्नी को बुलाया, लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ हफ्तों में घर की दीवारों पर अजीब संदेश दिखाई देने लगे। मुझे बचाओ, प्रार्थना करो, यहां अंधेरा है। ये शब्द कभी चौक से लिखे मिलते, कभी दीवार पर खरोंच की तरह दिखाई देते। मैरियन अब हर समय डरी रहती थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि कोई अदृश्य चीज हमेशा उनके पीछे खड़ी रहती है। एक रात वे अपने कमरे में अकेली थीं। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, और फिर उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके कंधे को छुआ है। उन्होंने तुरंत पीछे देखा। कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल उनके सामने रखा आईना जोर से टूट गया। धड़ाम! मैरियन चीख पड़ी। जब परिवार के लोग दौड़ कर आए तो उन्होंने देखा कि मैरियन कांप रही थीं और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात किसी ने नहीं सोया, लेकिन असली खौफ अब भी बाकी था। कुछ दिनों बाद आधी रात को पूरे घर में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। लाइनेल और मैरियन आवाज का पीछा करते हुए बगीचे तक पहुंचे, और वहां चांदनी के बीच उन्हें वही सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। वह कुछ दूर खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, और अगले ही पल वह आकृति धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद परिवार को यकीन हो गया कि बोरली रेक्ट्री में सचमुच कुछ ऐसा मौजूद है जिसे समझाना नामुमकिन था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में इस घर में एक ऐसी घटना होने वाली है जो इसे हमेशा के लिए दुनिया का सबसे भूतिया घर बना देगी। सफेद कपड़ों वाली उस रहस्यमयी औरत को देखने के बाद फोएस्टर परिवार पूरी तरह टूट चुका था। अब घर का हर कमरा उन्हें डराने लगा था। रात होते ही ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य चीज पूरे घर में घूम रही हो और उनके हर कदम पर नजर रख रही हो। लेकिन सबसे भयानक रात अभी बाकी थी। एक शाम मैरियन अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। तभी अचानक उन्हें अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पति होंगे। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गलियारा पूरी तरह खाली था। तभी नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्द से भरी। मैरियन सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वे नीचे उतर रही थी, वहां भी आवाज और साफ होती जा रही थी। जब वे नीचे पहुंची तो आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा घर एक बार फिर खामोश हो गया। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई।
धड़ाम! मैरियन डर गईं और तेजी से ऊपर भागीं, लेकिन जैसे ही वे अपने कमरे के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे-धीरे बंद हो रहा है। जी, उन्होंने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सब कुछ अस्त-व्यस्त था। कुर्सियां गिरी हुई थीं, किताबें फर्श पर बिखरी थीं और दीवार पर बड़े-बड़े अक्षरों में एक संदेश लिखा था। यह घर हमारा है। मैरियन की चीख निकल गई। उसी समय उनके पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उन्होंने धीरे-धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। पहली बार वह इतनी करीब दिखाई दी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी और काली थीं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। इस घटना के बाद परिवार ने फैसला कर लिया कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगे। लेकिन जाने से पहले एक और भयानक घटना हुई। साल 1939 की एक रात घर के अंदर अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे बोरली रेक्टरी को अपनी चपेट में ले लिया। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे। लपटें आसमान तक उठ रही थीं। लोग दूर खड़े होकर उस इमारत को जलते हुए देख रहे थे। तभी भीड़ में खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, वहां ऊपर खिड़की में कोई है। सबकी नजर सिहर गई। आग की लपटों के बीच दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। कई सेकंड तक वह परछाई खिड़की में दिखाई देती रही, फिर अचानक गायब हो गई। कुछ देर बाद पूरी इमारत आग में ढह गई। बोरली रेक्टरी अब खंडहर बन चुकी थी। लोगों को लगा कि अब सारी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग लगने के बाद भी कई लोगों ने उस जगह पर अजीब चीजें देखने का दावा किया। रात के समय वहां से गुजरने वाले लोगों ने कदमों की आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने सफेद कपड़ों वाली औरत को खंडहरों के बीच चलते हुए देखा। कई लोगों ने दावा किया कि वहां आज भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। समय बीतता गया, खंडहर धीरे धीरे मिट्टी में बदल गए, लेकिन बोरली रेक्टरी का नाम कभी नहीं मिटा। आज भी इसे दुनिया के सबसे भूतिया घरों में गिना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब सिर्फ अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने घरों की आवाजों को लोगों ने भूतों की कहानियों में बदल दिया। लेकिन जो लोग उस जगह के पास रात बिताकर लौटे, उनमें से कई का कहना था कि वहां कुछ ऐसा जरूर है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि आधी रात के बाद जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और हवा पुराने पेड़ों से टकराती है, तब उस जगह के खंडहरों के बीच एक सफेद साया दिखाई देता है। वह धीरे धीरे चलता है, फिर रुक जाता है और दूर खड़े किसी इंसान को ऐसे देखता है जैसे वह अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। अगर यह सिर्फ एक कहानी है, तो फिर इतने लोगों ने एक जैसी चीजें क्यों देखी? और अगर यह सच है, तो शायद बोरली रेक्टरी के खंडहरों में आज भी कोई ऐसा रहस्य दफन है जो कभी सामने नहीं आना चाहता।